अजय कुमार, वेलकमिंग ऑल माय व्यूअर्स। आज हमारे सामने जो महाशय बैठे हैं, ये हमारे पास 12/4/26 को आए थे, एक सप्ताह पूर्व। तो एक सप्ताह पूर्व इनके गले में, नेक पे लेफ्ट साइड में एक ग्लैंड स्वेल कर गया था, जहाँ पे दर्द था। क्या हो रहा था उस समय? दर्द हो रहा सर। वहाँ पे दर्द हो रहा था। हाँ, वहाँ पे। तो मैंने इनका एग्जामिनेशन किया था, तो एक सिंगुलर ग्लैंड वहाँ पे जो था ना, वो स्वेलन था, और उसके कारण इनको बिस्तर में अपने पिलो से उठने में, गर्दन उठाने में दर्द हो रहा, यही हो रही थी ना? जी। माथा में भारीपन था ऑक्यूपिटल रीजन में, और इसके जस्ट पूर्व इनको बुखार हुआ था जी। कितना दिन पहले बुखार हुआ था? उससे पहले वही 5 दिन पहले इनको बुखार हुआ था, जिसकी इन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन लिया था। तो उसके कारण इनको वीकनेस काफ़ी था, और जब ये हमारे पास आए तो इन्होंने एक दो चीज़ कहा कि सर बढ़िया दवा दे दीजिए। और आज मैं कई दिन से सोच रहा था, हमारे पास आए भी थे, लेकिन किसी कारण से हमसे मुलाकात नहीं हो पाई, तो एक दो बार ये लौट के चले गए थे जी। तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं मिल के ही जाऊंगा और मुझे एक बढ़िया दवा दे दीजिए। तो इस केस में मेरे पास 3 फैक्टर थे जो इम्पोर्टेंट थे, दैट वाज वर्थ कंसिडरेशन फॉर द रेमेडी। फर्स्ट थिंग वाज दैट द एग्जामिनेशन। जब मैंने इनका नेक का एग्जामिनेशन किया तो वहाँ पे स्वेलिंग आया, और स्वेलिंग जो आया उसके पीछे वजह यह थी कि इनको रिसेंटली फीवर हुआ था, और वो फीवर हुआ था सर्द गर्म के कारण। जी। सर्द गर्म के कारण हुआ था ना जी। बारिश भी हो गई थी कुछ दिन पहले, एकाएक गर्मी का सीजन है और हल्की फुल्की बारिश हुई थी। इन्होंने कुछ ठंडी चीज़ें भी खा ली थी, तो इस गर्म सर्द के कारण इनको फीवर आ गया था, और उस फीवर के कारण, गर्म सर्द के कारण जो इनका कंप्लेंट डेवलप हुआ, तो उसमें ग्लैंड्स का भी स्वेलिंग नेक पे आ गया। तो फीवर तो इनका एलोपैथिक से चला गया, लेकिन नेक का ग्लैंड स्वेलिंग नहीं किया वहाँ पे काफ़ी दर्द। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग जो था वो था कि इनका जो एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस जो था, एक एंजाइटी थी कि जल्दी हमको ठीक हो जाना है, आज तो हम डॉक्टर साहब से मिलके ही जाएंगे, अब हम ये जो बीमारी है उसको जल्दी हमको ठीक करना है। इसीलिए हमसे इन्होंने कहा था कि जल्द हमको बढ़िया दवा दे दीजिए। तो ऑन दिस बेसिस सिंगुलर ग्लैंड, यदि आप रूब्रिक में जाएंगे, रिपोर्टाइजेशन करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक्सटर्नल थ्रोट स्वेलिंग, सर्वाइकल ग्लैंड, वन सिंगल ग्लैंड। आप जरा यहाँ ये तो नज़दीक, यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए, देखिए और नज़दीक ले जाइए। हाँ, तो ये एक्सटर्नल थ्रोट में स्वेलिंग, सर्वाइकल ग्लैंड, वन सिंगल ग्लैंड, इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है जो है रेस्टॉक्स। और इनका मेंटल जो उस समय कंडीशन था, दैट वाज रेस्टलेसनेस एंड कैरी डिजायर टू बी फास्ट। ऑन दिस बेसिस इनको रेस्टॉक्स दिया गया था, और रेस्टॉक्स देने के बाद इनको इमीडिएट आराम आया। करीब 3 दिन के बाद इनका दर्द 50% ख़त्म हो गया था, है ना? 15 तारीख को जब आप आए थे तो बताया था कि 50% दर्द खत्म हो गया था। और अब क्या स्थिति है? अभी तो है हल्का, आधा जीरो मतलब मान के चलिए। हाँ, आज इन्होंने बताया कि जीरो है, मतलब मेरा दर्द लगभग नील हो गया है। आज इनका दर्द नील हो गया है। सो दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।